ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, लास्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, बट देख खोल के पढ़ना, लास्ट है मगर अच्छे से देख के पढ़ना, ठीक है ना। इसमें भी सवाल करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन ना, आएगा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन में लिख लेता हूँ, चार तरह के हेलोजन आपका, एक फ्लोरीन, दूसरा उसके बाद ब्रोमीन और लास्ट पे आयोडीन। फिर से एनसीईआरटी का है पूरा पूरा जो टेबल है सब एनसीईआरटी पे है, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो आपको पता है, बताइए फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +1, देन दे शो +3, दे शो +5 एंड दे शो +7 व्हिच इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो अप टू +7 ही शो कर सकते हैं, और इसमें से +7 कौन शो नहीं करता? फ्लोरीन शो नहीं, फ्लोरीन शो नहीं करता। फ्लोरीन तो हमेशा -1 शो करता है सर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है नहीं, इससे शायद सर अरे तो घोड़े लेने आए थे कभी अंकल को घोड़ा गाय अंकल इसके लिए आए नहीं, अंकल घोड़े के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपका जो फ्लोरीन है -1 शो करता है, लेकिन इस एक ऑक्सो एसिड में फ्लोरीन +1 शो करता है, इसको याद रखना। फ्लोरीन हमेशा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? बट हाइपोफ्लोरस एसिड में फ्लोरीन +1 शो करता है, ठीक है। तो पहला जो इनका ऑक्सो एसिड बनेगा, सबका बना रहा हूं मैं, सब बनाते हैं +1 वाला, दैट इज HOF, देन HOCl, दिस वन इज HOBr एंड दिस इज HOI, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड्स जो होंगे हेलोजेंस के, दिस आर नोन एज हाइपोहेलस एसिड। पहले वाले को मैं क्या पढ़ूंगा? हाइपोफ्लोरस, दूसरे वाले को हाइपोक्लोरस, इस वाले को हाइपोब्रोमस, इस वाले को हाइपोआयोडस, ठीक है। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1, इसको भूलना नहीं। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 होगा, ठीक है। अच्छा +3 वाले, सर +3 वाला सिर्फ एक ही बनाता है, वह क्लोरीन। कौन बनाएगा? क्लोरीन। ये नहीं बनाएगा, ध्यान देना। इसके बाद इसमें कोई नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ +1, इससे एक्सट्रीम कोई नहीं मिलेगा, यहां भी खाली, यहां भी खाली, यहां भी खाली। क्लोरीन बनाएगा, बताइए क्लोरीन कौन सा बनाएगा? HClO2। HCl देखिए कैसे, ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 टू सा एक प्लस वाला हाइड्रोजन एक प्लस माइनस कर दो, कितना बच गया? 3, 2 टू सा 4, हाइड्रोजन का एक निकाल दो, बच गया 3। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, इसलिए +3 वाले में इधर लिख रहा हूं। इसके अलावा ना ये बनाता है ना ये बनाता है, ठीक है। ये फ्लोरीन तो एक ही बना रहा है, हां बाकी वाले सब बनाएंगे। तो बताइए तीसरा कौन सा आएगा? +5 वाला कौन सा आएगा? ऑक्सीजन एटम बढ़ा दो एक, बताओ कैसा आएगा? HCl इधर HiO3, ठीक है। अच्छा जो +3 ऑक्सीडेशन वाले थे इनको हम बोलते हैं हेलस एसिड। क्या बोलेंगे? हेलस एसिड। +1 वाले को हाइपोहेलस, हाइपोक्लोरस, these are हेलस, so this is क्लोरस, है ना, दिस इज क्लोरस, ठीक है। दिस इज क्लोरिक, you can say हेलोजेंस पे चल रहा तो हेलिक एसिड। कौन से एसिड? हेलिक एसिड। +5 वाले कौन से? हेलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम पढ़िए, क्लोरिक एसिड। दिस इज ब्रोमिक एसिड, दिस इज आयोडिक एसिड। अच्छा इस हाइड्रोजन को हटा दो, फिर पढ़िए क्लोरेट, 8 लगा दो लास्ट पे, एनाइन बन गया ना। वो एनाइन भी पूछ सकता हूं सर, बता रहा एनाइन भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, क्योंकि आपको पता ही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, आयोनाइजेबल है, तो प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे? जब एनाइनिक फॉर्म में लिखना चाहूं मैं इसको, क्लोरेट। क्या जाएगा? क्लोरेट, ठीक है। 7 वाला बताइए आप क्या बनेगा? HClO4, यहां पे HBrO और यहां पे HiO4 पढ़ रखा है, ये तो ऑर्गेनिक में भी पढ़ रखा है, पर आयोडिक एसिड। इसको पर आयोडिक एसिड या पीरियोडिक एसिड जैसा भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। पर आयोडिक एसिड भी इसको बोलते हैं, ओके। ये पर आयोडिक एसिड को अगर ग्लूकोज पे डाल दो ना, ये ग्लूकोज में कार्बन लिंकेज को तोड़ देता है। अगर इसको ग्लूकोज पे डाल दो ना, ग्लूकोज पे जो रिएक्शन हमने ग्लूकोज की अभी पढ़ी थी, ये पर आयोडिक एसिड क्या कर देता है? कार्बन लिंकेज के ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज में जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। पढ़िए इसका नाम, दिस इज कॉल्ड परहेलिक एसिड। +7 वालों को बोलते हैं परहेलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा? परक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन परब्रोमिक एसिड, लास्ट वन इज परआयोडिक एसिड, ठीक है। अच्छा बताइए अगर मैं इसका एनायनिक फॉर्म बनाऊं, दैट इज ClO4 नेगेटिव, उसका नाम क्या आएगा? परक्लोरेट, पर लगाना साथ में, परक्लोरेट आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएंगे इन सब के हेलोजन एसिड्स, ठीक है। अब एक आध स्ट्रक्चर में बता देता हूं, बाकी आपको पता होंगे। देखिए एक आध स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक आध स्ट्रक्चर, ठीक है।
Cl के बता देता हूँ सारे, बाकी तो सेम सेम ही होंगे। कम करता हूँ मैं Cl के बता देता हूँ, बाकी सेम ही होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ हेलोजन को ही चेंज करना है। फिर पहला HClO या HOCl, ठीक है। बताइए ये Cl, और आपको ये पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब भी होगा तो किसके साथ बॉन्डेड होगा? ऑक्सीजन के साथ, है ना। दिस इज HClO, दिस इज HClO, ठीक है। चाहो तो लोन पेयर लिख लो। बताइए कितने लोन पेयर होंगे इसके पास? परफेक्ट शेप बनाओ तो बैंड होगा। चलिए अगर परफेक्ट शेप बनाना चाह रहे हैं तो बैंड होगा। ऑब्वियस अगर परफेक्ट शेप बनाना चाह रहे हो तो फिर कैसे हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर, ठीक है। अच्छा 2 लोन पेयर आ गए। बताइए हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, टोटल स्टेरिक नंबर 4, टोटल स्टेरिक नंबर 4, ठीक है। क्या नाम आएगा इसका? नाम पढ़िए इसका, नाम पढ़िए इसका HClO का। हाइपोक्लोरस लिख रखा मैंने ऊपर, हाइपोहेलस, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट HClO2, HClO2, HClO2। बताइए HClO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होगा, ये तो आपको पता है, हाइड्रोजन जुड़ देंगे ना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होगा वो कैसे जुड़ा होगा? डबली बॉन्डेड फॉर्म में। कैसे जुड़ा होगा? डबली बॉन्डेड फॉर्म में, ठीक है। जोड़ दिया मैंने डबली बॉन्डेड फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक। ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करना, क्लोरीन के तो मैक्सिमम 7 बन सकते हैं, उससे नीचे जितने भी होंगे। बताइए क्लोरीन पे कितने लोन पेयर बचे? बताइए क्लोरीन पे कितने लोन पेयर बचे? कितने शेयर किए इसने? 3 शेयर किए ना। टोटल कितने होते हैं? 7, ठीक है। 3 शेयर किए, 7 थे, तो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में तो 2 लोन पेयर बना देते हैं, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, ठीक है। बताइए क्या ज्योमेट्री आएगा क्लोरीन का? सेम सेम, ठीक है। कितना ज्योमेट्री आएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। क्योंकि स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3, और ये भी कैसा होगा? ये बैंड शेप होगा, ये भी हो जाएगा बैंड शेप, ठीक है। इसका नाम बताइए, HClO2 का नाम बता दो। HClO2 का नाम, तीसरा HClO3, HClO3, ठीक है। बताइए ये क्लोरीन, दिस इज OH, राइट। देन ऑक्सीजन 2 और बच गए, और वो दोनों ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ कैसे होंगे? डबली बॉन्डेड फॉर्म में, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में, ठीक है। कितने शेयर कर लिए क्लोरीन ने? 5, कितने बचे? 2 का एक, ये आ गया इस पे बॉन्ड पेयर एक। बताइए फिर से स्टेरिक नंबर, ये नहीं बताता, यहाँ भी नहीं बताता। बताइए स्टेरिक नंबर फिर से कितना आ रहा है? 4, एक बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर 4 का मतलब sp3, फिर से टेट्राहेड्रल। शेप बदल रहा है लेकिन, क्योंकि लोन पेयर आ रहा है बार बार, लोन पेयर बार बार शेप बदल गया। अब कैसा आएगा? पायरामिडल, कैसा आएगा? पायरामिडल आ गया ना। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, पायरामिडल आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसका नाम पढ़िए, दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अच्छा लास्ट वन, दैट इज HClO4, HClO4, ठीक है। बताइए ये Cl आ गया HOH की फॉर्म में, जिसमें, और अब क्लोरीन कितने आ गए? एक क्लोरीन के साथ कितने ऑक्सीजन आ गए? 3, अब और बचे 3, कैसे होंगे? डबली बॉन्डेड फॉर्म में, जोड़ दी मैंने डबली बॉन्डेड फॉर्म में। ये Cl था, Cl था, ओके। तो बता दो, अब बता दो क्या इस क्लोरीन में कोई लोन पेयर बचेगा? अब लोन पेयर नहीं बचेगा। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4, हाइब्रिडाइजेशन फिर से, अब प्योर टेट्राहेड्रल आएगा, अब सिंपली टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री भी और शेप भी, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, ठीक है। अब बता दो एक और बात साथ साथ में, ये बता दो, ये जो परक्लोरिक एसिड है, इस परक्लोरिक एसिड में कौन से टाइप के पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है? ये भी सवाल पूछ सकता है। बताइए कौन से टाइप के पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? सर क्लोरीन का D यूज हुआ है, ऑक्सीजन का P यूज हुआ है, सो दिस इज P पाई D पाई, दिस इज P पाई। कौन से बॉन्ड्स हैं? P पाई D पाई टाइप के बॉन्ड्स, P पाई D पाई। और कितने हैं? कितने जितने दिख रहे हैं, कितने हैं? 3 P पाई D पाई, 3 P पाई D पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। हो सकता है इस पैटर्न पे भी सवाल पूछ सकता है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आता हूँ ऑप्शंस पे, अब सवाल के ऑप्शंस पे आता हूँ। ध्यान से देखना सवाल के ऑप्शंस पे, सवाल के ऑप्शंस पे देखना और फिर कट कर देना। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट देखना है आपको। पहला स्टेटमेंट है ऑल हैलोजेंस फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। क्या ये बात सही है? सारे के सारे हैलोजेंस ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, क्या ये बात सही है?
सारे के सारे हेलोजेन्स ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ ना बोल दो, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात। इसे थोड़ी ना बोला है कि कौन कितने बनाता है, कहते सब बनाते हैं। हाँ सर सब बनाते हैं, सब बनाते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा पूछ ले कि सबसे मिनिमम कौन बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है, तो सबसे कम बनाता है फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा कौन बनाता है? क्लोरीन। क्लोरीन बनाता है, बहुत अच्छे। अच्छा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सारे के सारे हेलोजन -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्लोरीन -1 और +1 भी इस केस में सिर्फ +1 और -1 के अलावा बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाता। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड बोलता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लास। बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना। ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये आपका जो पहला वाला था हाइपोफ्लोरस एसिड, ये आपका ग्लास के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ग्लास में सिलिकॉन होगा। ग्लास में क्या होगा? सिलिकॉन, SiO3। ये क्या करेगा? उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद SiF6 नेगेटिव बना लेता है। SiF6 नेगेटिव, राइट, SiF6 नेगेटिव बना लेता है। ये जो आपका हाइपोफ्लोरस एसिड है, ग्लास के साथ रिएक्ट करने के बाद SiF6 नेगेटिव बना लेता है, तो बिल्कुल रिएक्ट करता है, ये बात सही है। अच्छा, लास्ट में रखा ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इन ऑर्डर। ऑक्सीडाइजिंग पावर्स का ऑर्डर है F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2, तो सबको पता है, तो बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव 2.85, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखने वाला फ्लोरीन, तो ये सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट बी। ओके सही है। और बता दो काफी पूछो ना।